ना, तो कल हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया है और आज हम आरबीसीज के बारे में पूरी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमें पता है कि जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर वाटरी सा विस्कस, वाटर से ज़्यादा जो विस्कस होता है, जिसकी विस्कोसिटी कितनी बताई थी 4.5, वो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा बोल देते हैं, जो कि थोड़ा सा किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा तो, ठीक है, वो प्लाज्मा होता है। अब मैंने आपको कहा था कि उस प्लाज्मा में वो जो तरल पदार्थ है, वो जो चल रहा है पानी की तरह जो है, उसके अंदर कुछ फ्लोटिंग से एलिमेंट्स हैं जो उस पर तैर रहे हैं। फ्लोटिंग एलिमेंट्स मतलब जो उस पर तैर रहे हैं, जैसे कि पानी चला हुआ उस पर कुछ कंकड़ पत्थर तैरते हुए जा रहे हैं। उसी तरीके से क्या होते हैं, आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। अब ये तैरते क्यों रहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, एक जगह से सामान को दूसरी जगह लेके जाना है। तो प्लाज्मा एक बहुत अच्छा सोर्स है इनके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। अब देखो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में दो आते हैं, एक ब्लड कॉर्पसेल्स आते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है। तो ब्लड कॉर्पसेल्स क्या होते हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स आपकी यानी कि सेल्स होते हैं। ये आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, ठीक है। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज मतलब वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ब्लड प्लेटलेट्स आपको पता है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जब आपको कोई कट वगैरह लग जाता है तो वो कट भर कैसे जाता है, कट कट ही क्यों नहीं रहता है आपके हाथ में, तो उसमें इसका काम होता है। क्या काम होता है ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। आज हमने पूरे तरीके से आरबीसीज के बारे में ही पढ़ना है। तो आरबीसीज जो होती हैं, पहले हमने इमेजिन करना है आरबीसीज को। तो अगर मैं हाथ में देखूंगी, इमेजिन करूंगी, तो पहले मैं क्या देखूंगी, अच्छा वो किस कलर का है, ठीक है। पहला इंप्रेशन हमारा क्या होगा, किस कलर का है। तो बच्चे क्या होता है कि आरबीसीज, अगर हम एक आरबीसी को उठा के देखें तो उसका कलर थोड़ा येलो सा कलर दिखता है हमें, ठीक है, येलो कलर दिखता है। लेकिन अगर हम उसको ग्रुप में देखेंगे तो उसका कलर हमें किस तरीके का दिखता है, रेड कलर का। क्यों दिखता है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। अब शेप की बात करते हैं। आरबीसीज की जो शेप है वो वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट टाइप की बटी हुई है, जैसे कि फिश है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, ओवल होती है, ओवल यानी कि कुछ इस तरीके से, इसको हम ओवल बोलते हैं। बाई कॉन्वेक्स होती है, बाई कॉन्वेक्स यानी कि जो साइडों साइडों से क्या हो पतली और बीच से क्या हो मोटी, कुछ इस तरीके से इसकी शेप होती है। और न्यूक्लिएटेड होती है, बोलने का मतलब इसमें न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम बहुत स्पेसिफिकली मैमल्स की बात करते हैं तो एक्चुअली मैमल्स में क्या होता है, इसकी शेप किस तरीके से होती है, साइडों से ये क्या होता है, मोटा होता है, बीच से पतला होता है। साइडों से क्या होता है, मोटा, और बीच से पतला। अभी मैं आरबीसी को ऐसे नहीं देख रही हूँ, मैं साइड से देख रही हूँ, ये वाला व्यू ले रही हूँ। जब मैं यहाँ से एक आरबीसी को देखती हूँ तो साइड से वो मुझे मोटा दिखता है, बीच से मुझे पतला दिखता है, अगर मैं मैमल्स की उठाती हूँ तो। और अगर मैं बात करती हूँ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की, तो उनमें क्या होती है, आपके पास ओवल होती है और बाइकॉन वैक्स होती है। और मैमल्स के पास कौन सी होती है, मैमल्स के पास होती है आपकी सर्कुलर होती है, बाइकॉनकेव होती है, और डी न्यूक्लिएटेड। डी न्यूक्लिएटेड मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है बच्चे। मैमल्स में एक्सेप्शन क्या है आपका, कैमल्स होते हैं, ठीक है, कैमल एंड लामा। एक बार गूगल खोलना है, जाके देख लेना लामा क्या होता है, कैमलिड होता है ये, ठीक है। इनमें क्या होता है, ओवल आपकी जो इसमें क्या होता है, ओवल आरबीसी पाई जाती है। वैसे मैमल्स में कौन सी होती है, सर्कुलर होती है ना, लेकिन इनमें जो है वो ओवल पाई जाती है। अब बच्चे क्या होता है कि ये डी न्यूक्लिएटेड तो होती है, बट इसका क्या काम है, डी न्यूक्लिएटेड क्यों है। अब इसमें जो होती है ना, आरबीसीज जो होती हैं, आरबीसीज जो होती हैं उसमें आपके बहुत से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, गोल्जी ऑपरेटस प्रेजेंट नहीं है, आपका सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सब प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आरबीसीज का एक लौता काम ये है कि आरबीसीज को जो है वो अपना ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन का। ये बहुत डिटर्मिंड है अपने काम के लिए, जिससे अपने एग्जाम के लिए डिटर्मिंड है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल सबको हटा देते हैं अपनी लाइफ से, कि हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, सारे ऑर्गेनल्स को ये हटा देते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन भर सके। अच्छा, अब मैंने ये सब देख लिया, अब मैं उसका क्या बताती हूँ आपको, साइज एंड शेप। तो आरबीसीज जो होती है ना बच्चे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसीज, देखो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, तो इन सब में से आरबीसीज
का नंबर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा जो होती हैं ये पाई जाती है। इनका साइज़ भले स्मॉल होता है लेकिन इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कितना नंबर होता है इनका, अगर मैं नंबर की बात करती हूँ तो 5 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक यानी कि मिलीमीटर ऑफ ब्लड, इतना ज़्यादा इनका नंबर होता है। लगभग 5 मिलियन के आसपास किस में होता है, मेल्स में होता है, और 4.5 फीमेल्स में होता है ये, ठीक है। मेल्स में आरबीसी का नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, आरबीसी काउंट। याद रखना है, इसको हम क्या बोल देंगे, आरबीसी काउंट बोल देंगे। अब आरबीसीज की मैं बात करूँ तो आरबीसीज का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। आरबीसीज के दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोल देते हैं। अब ये जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं यानी कि आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनमें आपका क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो बच्चे, क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक तरीके की पिगमेंट होती है जिसका मैं स्ट्रक्चर आपको अभी डिस्कस करती हूँ। हीमोग्लोबिन में जो होते हैं, हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को मैं HB करके लिख रही हूँ, लिखते हैं ऐसे भी उसको हम हीमोग्लोबिन को। अब इसमें एक हीम पिगमेंट होती है, सेकेंड इसमें क्या होता है, इसमें ग्लोबिन प्रोटीन होता है। वो एक मतलब किसी तरीके से अरेंज्ड होते हैं। किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, देखो बच्चे, जो हीम होता है ना आपका, ठीक है, हीम पिगमेंट जो होता है वो ऐसे रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसके बीच में आपका क्या बैठा होता है, जिसके बीच में आपका ना बच्चा आयरन बैठा होता है। मैं आयरन को जो है वो येलो कलर से दिखा रही हूँ, Fe, ठीक है। आयरन बैठा होता है बीच में, ये आपका आयरन बैठा। अब आपका जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, पिंक कलर से मैं उसको दिखा रही हूँ, वो उसको ऐसे ना घेर के बैठा होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से घेर के बैठा होता है, ये ऐसे। अब मैंने आपको एक रिंग तो दिखा दी पिंक कलर में, दूसरी मैंने ब्लू में क्यों दिखाई है आपको, क्योंकि बच्चे ये जो पिंक वाला है इसको हम बोलेंगे अल्फा ग्लोबिन, इसको हम बोलेंगे नीचे वाले को बीटा ग्लोबिन, इसको अल्फा 2 एंड इसको बीटा 2, यानी कि अल्फा दो अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। बीटा चेन्स मतलब क्या, प्रोटीन की चेन्स, ठीक है। ग्लोबुलिन है क्या, ग्लोबुलिन तो प्रोटीन ही है, ठीक है। अब क्या होता है, आयरन की वजह से, मैंने क्या बताया आपको, ये येलो वाला पिगमेंट क्या बताया मैंने, आयरन है। इसी आयरन की वजह से आपको आरबीसीज क्या दिखती हैं, रेड कलर की दिखती हैं। यानी कि आप क्या बोलोगे, पहले बोलोगे आयरन स्पेसिफिकली किस में प्रेजेंट होता है, आप बोलोगे हीम में प्रेजेंट होता है। आरबीसीज का कलर हमें रेड क्यों दिखता है, जबकि वो तो सिंगली देखे तो येलो होता है, क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है जी, हीम में प्रेजेंट होता है। आपके हीम को कौन सराउंड करके रखता है जी, प्रोटीन के चेन सराउंड करके रखते हैं। कौन से प्रोटीन के चेन्स, अल्फा एंड बीटा चेन्स, समझ आ गई बात। अब अगर ऑक्सीजन इसने कैरी करना है, ठीक है, आरबीसीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन को कैरी करना है, तो ऑक्सीजन को कौन करता है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब कैरी कैसे करता है बच्चे, ये जो इसकी हीम पिगमेंट है यानी कि जो आयरन है ये कैरी करता है, 1 2 3 और 4, यानी कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेगा, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, अगर बच्चे क्या होता है कि एक आरबीसीज में ना, एक आरबीसी में लगभग 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 280 मिलियन हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन कैरी होता है, कितना ऑक्सीजन कैरी होता है, ऑक्सीजन कैरी होता है इसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 280 मिलियन में कितना होगा, 4 = 1120 मिलियन, इसके आसपास आएगा। मतलब कि एक ही आरबीसी इतना ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उसको कैरी करके लेके जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन कैरियर कौन है, आरबीसीज है। आरबीसीज में स्पेसिफिकली बात करो तो हीमोग्लोबिन है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ठीक बच्चे। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसका भी एक स्पेसिफिक अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए, 12 to 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट होना चाहिए। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरबीसी काउंट मैंने आपको बता दिया। अब आरबीसीज, चलो अब हम देखते हैं कि आरबीसीज बनती कैसे हैं, ठीक है। आरबीसीज के बनने को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्यों बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस बच्चे, क्योंकि
इरिथ्रो मीन्स आरबीसीज, रेड कलर पिगमेंट। पोइसिस मतलब कि फॉर्मेशन बनना। एक्चुअली क्या होता है, देखो जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी है, फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा क्या करा है, एक्सरसाइज करी है, या फिर वो भी बात नहीं करो, आप बहुत हाइट पे चले गए हो, घूमने चले गए हो, कुल्लू मनाली चले गए हो, आप प्लेन्स में रहते हो, एकदम से आप हाइट्स पे घूमने चले गए, तो क्या होता है, प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, कम कैरी हो पाएगा आपका, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो डिमांड ज़्यादा होगी, ज़्यादा लेके आओ, कमी हो रही है ऑक्सीजन की। क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये आपका सिग्नल कहाँ पे पहुँचता है, किडनी में। ठीक है, किडनी में सिग्नल पहुँचता है और किडनी से आपका क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इरिथ्रोपोइटिन, POIETIN, कुछ ऐसी स्पेलिंग होगी, देख लेना। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन आपका हार्मोन रिलीज होता है। अब ये इरिथ्रोपोइटिन जाता है कहाँ पे जाता है, आपका बोन मैरो में जाता है। बोन मैरो में बोलता है कि आप आरबीसीज को बढ़ाओ। आरबीसीज का नंबर जब इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन जो होगी वो भी इंक्रीज करेगी। जब ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगी तो वो नेगेटिव फीडबैक देगी किडनी को, वो बोलेगी भाई मेरी मात्रा बढ़ चुकी है, तुम अब बस करो, अब और इरिथ्रोपोइटिन रिलीज मत करो। और इवेंचुअली क्या हो जाएगा, इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होना बंद हो जाएगा, बोन मैरो के पास सिग्नल जाना बंद हो जाएगा, आरबीसीज नहीं बनेंगी और ये कोई भी प्रोसेस आगे नहीं होगा और आरबीसीज एक्स्ट्रा नहीं बनेंगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं इरिथ्रोपोइसिस बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो आरबीसीज जो होती हैं इनसे कुछ टर्म्स जो है वो रिलेटेड है, कुछ टर्म्स रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, अनीमिया क्या होता है बच्चे, अनीमिया होता है आपका आरबीसीज की कमी हो जाना। और आरबीसीज की कमी कब होती है, आरबीसीज की कमी फॉर एग्जांपल ब्लड लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मतलब इस तरीके से कोई इन्फेक्शन हो गया। मलेरिया में क्या होता है, आरबीसीज को आपका जो मलेरिया में क्या होता है बच्चा, आरबीसीज के पास वो जो भी आपके इन्फेक्टेड पैरासाइट्स होते हैं वो आरबीसीज के अंदर आ जाते हैं और आरबीसीज को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसी की वजह से हमें ठंड लगती है, चिलिंग सेंसेशंस आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, आरबीसीज की कमी हो रही है। अच्छा, ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, उस वजह से भी। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है बच्चा, पोली मीन्स बहुत सारा, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया मतलब कि आपका आरबीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, आरबीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा बढ़ जाना, राइज इन आरबीसीज नंबर, उसको पॉलीसाइथीमिया बोल देते हैं। और इरिथ्रोसाइटोपीनिया, पीनिया से मतलब मैं कैसे याद रखती हूँ, निया, निया मीन्स नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, इसमें क्या है आपका आरबीसीज का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है, जितना चाहिए उतना नहीं है, उसको हम इरिथ्रोसाइटोपीनिया बोल देते हैं। देखो हमने सब कुछ पढ़ लिया, आरबीसीज कैसे बनती है, कैसे नहीं, क्या होता है, सब कुछ पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि वो उसका डिस्पोजल कैसे होता है, वो खत्म कैसे होती है, खत्म कहाँ पे होती है। देखो आरबीसीज आपको पता है, आरबीसीज की अगर मैं बात करूँ, देखो आरबीसी होता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बच्चे, इसकी जो वॉल होती है ना, ये जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। न्यूक्लियस वगैरह इसमें होता है नहीं, तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, न्यूक्लियस वगैरह तो होता नहीं, तो सारा इसका सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है बच्चे, इसमें ग्लाइकोलिसिस की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, याद रखना है। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो आपका साइटोप्लाज्म में ही होना है ना। अच्छा, अब इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो क्या होता है, फ्लेक्सिबल है तो अगर इतनी छोटी कैपिलरी भी है और इतना बड़ा अगर आपका आरबीसी भी है तो ये घुसपैठ के ना निकल ही जाती है आगे को। ठीक है, तो इसलिए हमें इसकी इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी ज़रूरी होती है। लेकिन द थिंग इज, निकल तो जाती है पर कुछ तो फ़र्क पड़ता होगा कहीं तो, अगर तुम भी पतली सी गली से निकलोगे तो चोट तो तुम्हें भी लगेगी, तो उसी तरीके से चोट तो इसको भी लगती है। तो क्या होता है, इसका लाइफ स्पैन होता है बच्चे लगभग 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, अब क्या होता है जब एंड में ये स्प्लीन के पास पहुंचती है ना, तो क्या होता है कि स्प्लीन की जो कैपिलरीज होती हैं या वेन्स बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, तो क्या है ये वैसे ही बेचारी इनको लगी है, हर जगह से टूटी फट रही हैं, तो अब इतनी पतली से जब वो फिर से जाती है ना, तो क्या होता है एकदम से वो ब्लास्ट हो जाती हैं। ठीक है, एकदम से क्या होता है वो ब्लास्ट हो जाती हैं और आपका आपके आरबीसी टूट जाता है और इसमें आपका क्या बन जाता है, हीम बन जाएगा टूट के, और ग्लोबिन प्रोटीन तो आपको पता है कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा, जिसको हम ट्रांसएमिनेशन बोल देते हैं, कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। अब हीम जो होता है ये आपका क्या दे देगा, आपको आयरन दे देगा, जो आपका कहाँ पे चला जाएगा, आपका चला जाएगा ये लीवर में, फर्दर पिगमेंट बनाने के लिए, फर्दर और कोई मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, और इसी से हमें क्या मिलता है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन भी मिलता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कई बार तुम्हारा
आरबीसीज ब्रेक हो रही हैं, ठीक है। आरबीसीज ब्रेक हो रही है, मैंने कहा ग्लोबुलिन की तो बात नहीं करते हैं, ग्लोबिन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ग्लोबिन जो होता है वो तो एज अ प्रोटीन कहीं यूज़ हो जाना है। हीम ने क्या बनाया, बिलीरुबिन बनाया। हीम ने क्या बनाया, बिलीरुबिन बनाया। अब ये जो बिलीरुबिन है बच्चे, ये येलो कलर की पिगमेंट होती है, येलो कलर की। तो क्या है, ये बिल्कुल आपकी जो किडनी है इसको बिल्कुल आउट कर देती है, बिल्कुल बाहर निकाल देती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से नहीं निकाल पा रही है, ठीक है, कोई वजह है जो नहीं निकाल पा रही है, या बहुत ज़्यादा ही आपके आरबीसीज ब्रेक हो रहे हैं तब भी नहीं निकाल पा रही है, तो क्या होता है, आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन और आपकी जो स्किन की मेम्ब्रेन होती है वो वहाँ पे ये स्टोर होने लग पड़ता है। इसलिए आपकी आंखें, आपकी चीक्स, आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलीज होता है वो सब कुछ आपका क्या होता है, येलो कलर का दिखने लग पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, आपको जॉन्डिस हो जाता है। क्या बीमारी, जॉन्डिस, पीलिया आपको हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जाओ एनसीईआरटी से अच्छे से एक बार रीड कर लो, हरे कृष्णा, और अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय।